सीआरपीएफ फॉर्म भरते वक्त 90% लोग एक बड़ी गलती कर देते हैं जिसकी वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। अगर आप भी सीआरपीएफ का फॉर्म भर रहे हो तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बिना गलती फॉर्म भर के दिखाने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, राजन टेक में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीआरपीएफ फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे, कंप्लीट प्रोसेस के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना है, ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो हमने डाउनलोड कर लिया है। यहाँ पे देखिए डेट ऑफ सबमिशन 20 अप्रैल 2026 से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और इसकी लास्ट डेट है 19 मई 2026 है। उससे पहले दोस्तों आपने अपना फॉर्म है भर लेना है। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों क्या क्या पोस्ट हैं और क्या एज का क्राइटेरिया रहने वाला है और इसके अंदर क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, सारी की सारी डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कांस्टेबल की जो टेक्निकल ट्रेड्स की हैं 9175 पोस्ट हैं दोस्तों। इसके अंदर मेल कैंडिडेट की है 9096 पोस्ट है और फीमेल कैंडिडेट की 79 पोस्ट हैं। और यहाँ पे ऑल इंडिया लेवल की है, ऑल इंडिया कैंडिडेट है वो इसको फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टेट वाइज यहाँ पे स्टेट लिखे हुए हैं और उससे ऊपर यहाँ पे वैकेंसी ऑफ मेल पोस्ट, यहाँ पे वैकेंसी की डिटेल दी है, किस राज्य में किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी है, वो सारी की सारी हम यहाँ पे नोटिफिकेशन में चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा और नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे। यहाँ पे फीमेल की पोस्ट है दोस्तों, ये आगे यहाँ पे स्टेट दिए हुए हैं और उसके बाद यहाँ पे हमारी वैकेंसी दी हुई है फीमेल कैंडिडेट की। ठीक है, यहाँ से हमें अपनी वैकेंसी चेक कर लेनी है और उसी के अकॉर्डिंग हमें अपना फॉर्म फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए फीमेल कॉन्स्टेबल, पॉइंटेड फील्ड कॉन्स्टेबल और टेक्निकल ट्रेडमैन की वैकेंसी है। जो ड्राइवर के लिए 10th क्लास पास और हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए 10वीं क्लास पास और आईटीआई इन मैकेनिकल मोटर व्हीकल प्लस वहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस है। बाकी अदर ट्रेड के लिए 10वीं पास है, मस्ट भी उससे रिलेटेड जो भी आपका वर्क है वो आपके पास होना चाहिए। यानी कि पॉइंटेड विंग मैसन इलेक्ट्रिशियन के लिए 10वीं क्लास पास और 1 साल का एक्सपीरियंस है, वो आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वाला है। बाकी की डिटेल आप इसमें से रीड आउट कर सकते हैं। आप चलते हैं दोस्तों फॉर्म कैसे फिलअप कर रहे हैं वहाँ पे। पहले दोस्तों हमें requirement.crpf.gov.in इस वेबसाइट पे आना है। रिक्वायरमेंट ओपनिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमें देखिए एडवर्टाइज नंबर कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेडमैन रिक्वायरमेंट 2026, यहाँ पे व्यू डिटेल करके हम नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड करके जो मैंने अभी आपको दिखाया था वो सारी की सारी डिटेल यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अप्लाई हेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर पहले कैंडिडेट ने किसी ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो वहाँ कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन आईडी डालकर लॉगिन कर लेंगे। अगर फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे कैंडिडेट का फुल नेम एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपनी जो मेल आई है जो भी करंट हालात में चालू है वो मेल आई डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे जनरेट OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। हमारे मोबाइल पर जो OTP है वो OTP वाले सेक्शन में फिल करना है और जो ईमेल पे OTP है वो ईमेल वाले सेक्शन में फिल करके सबमिट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो ओपन हो जाएंगी। यहाँ से जो हमारी फ़ोटो है उसका साइज़, हमारे सिग्नेचर का साइज़, जो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे कास्ट का 10th 12th वो सारे का सारा साइज़ इस साइज़ के अकॉर्डिंग अपलोड करना है। जैसे 50 से 100 KB फ़ोटो और सिग्नेचर और 100 से 500 KB के बीच में हमें अपने डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे अपलोड करने हैं। तो जो फ़ीस होगी वो सभी कैंडिडेट के लिए आगे लास्ट में जाकर के फॉर्म की फ़ीस है वो भी आपको दिखाएंगे। 100 रुपीज़ इसकी फ़ीस है दोस्तों वो रहने वाली है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ करने के बाद हम नेक्स्ट वाले स्टेप में चले आते हैं। यहाँ पे देखिए अप्लाई न्यू एडवर्टाइज पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने दोस्तों यहाँ अप्लाई हेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो हमने नेम फिलअप किया था वो हमारा यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी टाइप, यहाँ पे पासपोर्ट, पैन कार्ड, DL, आधार, वोट कार्ड, जो भी आपके पास आईडी है वो आप यहाँ से चूज़ कर लेना। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन नंबर में जैसे हम आधार कार्ड चूज़ करते हैं तो आधार कार्ड का यहाँ पे नंबर एंटर करना है। उसके बाद नेम ऑन आइडेंटिफिकेशन, जो हमारा वहाँ पे नेम मेंशन है वो यहाँ पे नेम। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, एज ऑटोमेटिक यहाँ पे फिलअप हो जाएगी। उसके बाद नेशनलिटी, फादर नेम, मदर नेम और परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क, जो भी हमारे चोट का, बर्न का जो भी हमारे बॉडी पे निशान है वो। उसके बाद जेंडर, फिर मैरिटल स्टेटस, उसके बाद डोमिसाइल स्टेट यहाँ पे चूज़ कर लेना है। मैं यहाँ पे बेसिक सी डिटेल सारी फिलअप कर दी है दोस्तों।
उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे जो डोमिसाइल स्टेट है, अगर आपके पास हरियाणा रेजिडेंस प्रमाण पत्र है वो यहाँ पे यस करना है। अगर आप किसी दूसरे राज्य से प्रभावित हुए हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे दोस्तों। और यहाँ पे जो हमारा एक्चुअल राज्य है वो हमें यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमारा डोमिसाइल यानी कि जो रेजिडेंस सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, कैटेगरी रिजर्वेशन, यहाँ पे हिंदू जो भी है हमारा उसके अकॉर्डिंग चूज़ कर लेना है। उसके बाद अपनी कास्ट ओबीसी बीसी एसटी जो भी है वो चूज़ कर लेंगे अपनी अकॉर्डिंगली। सर्टिफिकेट का नंबर, फिर यहाँ पे किस राज्य ने इशू किया वो, उसके बाद सर्टिफिकेट इशू डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद सर्टिफिकेट का जो नंबर है वो यहाँ पे जो सर्टिफिकेट इशू करता है यानी कि तहसीलदार, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिन्होंने भी इशू किया वो सर्टिफिकेट के लास्ट में लिखा मिल जाता है कि ये अधिकारी ने इसको इशू किया है, वहाँ पे इशूइंग डेट है वो यहाँ पे फिल कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे अदर रिजर्वेशन डिटेल में देखिए दोस्तों, मोड ऑफ रिक्वायरमेंट यानी कि डायरेक्ट एंट्री है या फिर एक्स सर्विसमैन है, तो यहाँ पे एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विस कर लेना दोस्तों, नहीं तो डायरेक्ट एंट्री है तो डायरेक्ट एंट्री। वहाँ एक्स सर्विसमैन ऑलरेडी नो मिलेगा। फिर उसके बाद हमें कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड या फिर कोई पीड़ित यानी कि दंगे 1984 के दौरान पीड़ितों के आश्रित है तो यहाँ पे यस करें, नहीं तो नो। उसके बाद कोई अचीवमेंट है स्पोर्ट्स की तो वहाँ पे यस करके हम डिटेल दे सकते हैं, नहीं है तो नो फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपनी जो पोस्ट है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी हम अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग पोस्ट फिलअप करना चाहते हैं वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे हमें क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सारी की सारी स्क्रॉल डाउन करके अपनी पोस्ट यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे आगे दोस्तों, यहाँ पे हमें क्या करना है, अपना परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड, फिर अपना स्टेट, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर अपना विलेज, फिर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वो, फिर पोस्ट ऑफिस और यहाँ पे तहसील का नेम है फिलअप कर लेना है। अगर हमारा कोरस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो यहाँ पे सेम एज परमानेंट पे क्लिक करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, अगर डिफरेंट है तो हमें फिल कर लेना है। उसके बाद हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। कई बार ये नीचे पॉपअप दिखाता है दोस्तों, ऑलरेडी हमने कंप्लीटली फिल किया है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वालिफिकेशन। यहाँ पे देखिए हमारी सबसे पहले 10th की जो मार्कशीट है, उसके बाद आपके पास और क्वालिफिकेशन है, +2 है, ITI है, अपने अकॉर्डिंगली वो यहाँ पे 1 बाय 1 फिल करनी है। जैसे 10th है, सर्टिफिकेट का नंबर, पासिंग ईयर, स्टेट और किस बोर्ड से आपने पास आउट किया है वो यहाँ पे ऐड कर लेना है। 1 बाय 1 अपनी क्वालिफिकेशन ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले कॉलम पे आएंगे। यहाँ पे देखिए जो हमने पोस्ट फिलअप की है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। उसके नीचे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे मिनिमम मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट यानी कि आपके पास 10वीं पास या इसके बराबर की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यहाँ पे यस कर देना है दोस्तों। उसके बाद मस्ट बी प्रोफिशिएंसी एंड वर्क रिस्पेक्टिव ट्रेड, यहाँ पे यस कर देना है क्योंकि हम इसके लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पे डिटेल है हम दे सकते हैं, हमारी 10वीं की मार्कशीट, हम 10th पास फ्रॉम भी किस बोर्ड से पास आउट है, परसेंटेज दे सकते हैं। यहाँ पे रोल नंबर अपनी डिटेल है वो फिलअप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके हम नीचे आ जाएंगे। नीचे हम इसके अलावा कोई और पोस्ट भी साथ में फिल करना चाहते हैं दोस्तों तो वो भी हम फिल कर सकते हैं। यहाँ पे डिटेल है दोस्तों, यहाँ पे देखिए मस्ट बी प्रोफिशिएंसी वर्क इन रिस्पेक्टिव ट्रेड, जो उससे रिलेटेड ट्रेड है वो भी हम डिटेल फिल कर सकते हैं। अलग से पोस्ट है जैसे मैशन की है, इलेक्ट्रिशियन की है, वो भी हम फिल कर सकते हैं। यहीं तो यहाँ पे इसको छोड़ के नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करनी है। फ़ोटो का साइज़ है 50 से 100 KB के बीच होना चाहिए। सिग्नेचर है, सिग्नेचर का साइज़ भी हमारा 50 से 100 KB के बीच। उसके बाद हमारे जो सर्टिफिकेट है जैसे कास्ट, 10th या ITI या 12th, उनका साइज़ है 100 से 500 KB, जिसमें फॉर्मेट है JPG, PNG या फिर PDF फॉर्मेट में हम अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स है वो 1 बाय 1 अपलोड कर देता हूँ। अपलोड करने के बाद आप यहाँ पे अपना चेक भी कर सकते हैं, सारे के सारे डॉक्यूमेंट अपलोडेड शो हो जाएंगे। उसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद हमारे सामने सारी की सारी डिटेल खुल के आ जाएगी जो हमने अभी फिलअप की है। 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हम सारी की सारी डिटेल एक बार क्रॉस चेक करेंगे। अगर किसी प्रकार की कोई गलती हो जाती है तो हम एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उसको ठीक कर सकते हैं। अगर सभी की सभी डिटेल फिल की है तो उसके बाद 1 बाय 1 एक बार हमें क्रॉस चेक कर लेना है।
चेक करने के बाद सबसे नीचे आएंगे, स्क्रॉल डाउन करके सारे स्टेप यहाँ से 1 बाय 1 चेक कर लेने हैं। यहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट भी शो हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे प्लेस फिल कर लेना है। उसके बाद हमें सेंटर का प्रेफरेंस देना है, जो भी आप सेंटर का नज़दीकी अपना प्रेफरेंस देना चाहिए यहाँ से चूज़ कर लेना है। सेंटर को चूज़ करने के बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप है वो फ़ी का है, जहाँ पे 147 रुपये फ़ीस है हमारी। हम UPI, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। यहाँ पे सारे के सारे जो सेंटर हैं इनमें आप देख सकते हैं, जो भी सेंटर फिलअप करना है उस अपने अकॉर्डिंग फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ डिक्लेरेशन पे टिक करना है, उसके बाद पे नाउ पे क्लिक कर लेना। यहाँ पे देखिए कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI जो भी है, कार्ड से करेंगे तो कार्ड फिलअप, नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग, UPI है तो आप यहाँ पे UPI के थ्रू भी अपनी पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्या कर लेना है, अभी मैं इसकी पेमेंट नहीं कर रहा दोस्तों। अब क्या करेंगे, दोबारा से हम वेबसाइट के होम पेज पर आएंगे। वहाँ पे हमारा जो लॉगिन है लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद वहाँ पे हमारा जो प्रिंट आउट है, फ़ी कटने के बाद प्रिंट आउट आएगा, वो कैसे लेना है वो आपको बता देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी भी प्रकार का आपको डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे देखिए लॉगिन है दोस्तों ऑलरेडी मेरा, तो यहाँ पे पॉपअप विंडो दिखाएगा। यहाँ पे देखो फ़ी मैंने नहीं किया, अभी पेंडिंग दिखा रहा है। यहाँ टेक एक्शन में हमें यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से प्रिंट करके अपना फॉर्म को प्रिंट निकाल लेना है। ठीक है, यही कंप्लीट जानकारी आपके साथ शेयर करनी दोस्तों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।